शुरुआत हम करते हैं आज करमवीर आजाद जी से। करम बिल्कुल सीधा और स्पष्ट जवाब आपसे ये चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बीते कुछ वक्त या यूं कहें 10 सालों में दलित वोट बैंक के गैर जाटो जो दलित है उसके वोट बैंक में जिस तरीके से सेंधमारी करके उसे अपने साथ जोड़ा और उसको अपने सिर्फ समर्थक के तौर पर भी उसको बाकायदा एक वोट बैंक के तौर पर अपने उनका जो अपना वोट बैंक था उसमें उसको शामिल किया, तरीके से उसको ऐसा गठबंधन तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अपराधी जैसी स्थिति में आ गई। आपको लगता है कि जो दलित सम्मेलन आज से भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है ये उसी अभियान का विस्तार और एक नई दिशा, एक नई कामयाबी की तरफ भारतीय जनता पार्टी आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? मानस भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मेलन करने पे मजबूर क्यों हुई है, इस विषय पे भी चिंतन करने की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं मानस भाई, हर समाज में 3 तरीके के गुलाम होते हैं, हर समाज में। मैं उसमें कोई विशेष वर्ग या विशेष धर्म या विशेष समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। हर समाज में 3 तरीके के गुलाम होते हैं। एक गुलाम होता है तोता गुलाम, एक होता है तीतर गुलाम और एक होता है केकड़ा गुलाम। तो ये मानस भाई जो ये 3 तरीके के गुलाम है और ये गुलामों का समूह बना करके भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा चल रही है दलित वोट बैंक के ऊपर, तो आपको मैं मानस भाई स्पष्ट रूप से कह दूं, दलित अब बहुत ज्यादा अवेयर हो गया, बहुत जागरूक हो गया है। उसको पता है कि उसका हित कहाँ है और उसका अहित कहाँ है। तो इसमें ये इनको मजबूर होकर के जो दलितों के हित में संगोष्ठी और ये एक वो कह सकते हैं वो करना पड़ना है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये केवल दिखावे के लिए है, उन्हीं का हक अधिकार छीन करके उन्हीं के लोगों को बुला करके भारतीय जनता पार्टी केवल ये दिखावा करना चाहती है कि हमारा दलित प्रेम, मतलब दलित प्रेम का वो जो दिखावा कर रही है वो कोरा झूठ है। और उस झूठ को समझने की जरूरत है और समाज बखूबी समझ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया 2014 से पहले और 2014 से पहले उन्होंने 2013 से जो वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता से, कैसे आम जनता को ठगने का काम किया और आम जनता उनके बहकावे में आकर के उनके और ठग गई है। तो मानस भाई मैं आपको बता दूं, अब दलित भी बहुत होशियार हो गया है, वो भी अनाज खाता है, उसके पास भी अपना स्वतः विवेक है। उसको पता है कि आज जो उसके साथ कहाँ उसको न्याय मिलेगा, कहाँ अन्याय मिलेगा। आप आरक्षण की बात कर लीजिए, आरक्षण में इन्होंने किस तरीके से गोलमोल किया है। आप ये बताइए, मैं केवल एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये लेटरल एंट्री के माध्यम से जितने डायरेक्टर, जितने ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के माध्यम से, ये बात बताइए दलितों का क्या हिस्सेदारी है उस लेटरल एंट्री में? कितने % आरक्षण दिया है लेटरल एंट्री के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? लेटरल एंट्री से उठा करके सबको भर लिया है, अपने हितैषी को, पर्टिकुलर एक विशेष वर्ग को भर करके उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का काम करती है। कभी क्या करती है, उनको जो है आपका जो है ये मुस्लिम प्रेम आ जाता है, तो मुस्लिम प्रेम, कौन सा मुस्लिम प्रेम आ जाता है कि भाई पसमानदा मुस्लिम का प्रेम जग गया। जब उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है
तब कोई प्रेम नहीं जगता है। दलितों के इतने हितैषी बन रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मानस भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने हितैषी है, जनरल सीट से कम 10 दलितों को लोकसभा लड़ाए, तब मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी दलित प्रेमी है। लेकिन नहीं, वो लड़ाएंगे कहाँ? पूरे होगी।